Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our video, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल से रिलेटेड कंसेप्ट। बेसिकली हम यहाँ पर जानेंगे आर्टिकल ए, द और एन का जो है वो यूज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जो है यही जो है इनका यूज देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल्स। हमारे पास जो दो आर्टिकल्स है, सॉरी तीन आर्टिकल्स ए और एन, और जो द आर्टिकल है इनके पहले बीच का डिफरेंस जानेंगे कि किसको हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं और इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो पहले आर्टिकल का मीनिंग समझ लेते हैं। सो व्हाट इज एन आर्टिकल? एन आर्टिकल इट इज एन एडजेक्टिव। बेसिकली जो आर्टिकल होता है ये होता क्या है, ये एक एडजेक्टिव होता है। और ये एडजेक्टिव का काम क्या होता है, जो नॉन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल इट इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है एंड इट मॉडिफाइज द नाउन, और ये नाउन को जो है वो मॉडिफाई करता है। नाउन क्या होता है? इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन के रिलेटेड जो है 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप सर्च कर सकते हैं उसे पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल। तो बेसिकली जो आर्टिकल हमारे पास होते हैं, ये आर्टिकल हमारे पास दो टाइप्स के आर्टिकल होते हैं। एक टाइप में हमारे पास जो होते हैं वो क्या आते हैं, डेफिनेट आर्टिकल आते हैं। और दूसरे टाइप में हमारे पास जो होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स आते हैं। एक डेफिनेट आर्टिकल्स आता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स आता है। अब डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास जो होती है वो एक जो इसमें टाइप है, उसमें हमारे पास द आता है। तो याद रखेंगे, द जो होता है ये हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल होता है। क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास ए आता है, और हमारे पास जो होता है वो ए के अलावा एन आता है। ठीक है, तो ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। तो इतना होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है डेफिनेट आर्टिकल के बारे में समझेंगे। डेफिनेट आर्टिकल का नाम डेफिनेट आर्टिकल क्यों पड़ा? सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आता क्या है? हमारे पास आता है द। तो द जो होता है इट रेफर टू स्पेसिफिक और ए पर्टिकुलर नाउन। जब भी हम द का यूज करेंगे, नाम ही है डेफिनेट, तो मतलब एक स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए जो है वो यूज करेंगे। तो द का जो यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल का जो यूज होगा, वो किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए जो होगा वो यूज होगा। चलिए आगे देखेंगे। हाँ, तो एग्जाम्पल से हम इस चीज को हम समझेंगे। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए और एग्जाम्पल से समझेंगे। ये एग्जाम्पल आप जो है वो पहले समझेंगे, फिर मैं उसको आपको वर्कआउट कराऊंगा जब मैं एग्जाम्पल आगे कराऊंगा। ठीक है, जहां पर क्यूज होगी तो आप यहाँ पर पहले से बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे। तो हमारे पास पहली एग्जाम्पल है, आई इंजॉयड पार्टिसिपेटिंग इन द वॉलीबॉल कंपटीशन। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़िए आप। आई इंजॉयड पार्टिसिपेटिंग इन द वॉलीबॉल कंपटीशन। इन के बाद जो हमने यूज आर्टिकल किया वो द का यूज किया गया है। क्यों द का यूज किया गया है? द एक डेफिनेट आर्टिकल है, और डेफिनेट आर्टिकल उस जगह यूज होता है जहां स्पेसिफिक और पार्टिकुलर जो है बात की जाती है। और यहाँ पर जो है एक कंपटीशन की बात नहीं की है, बल्कि ये उसने स्पेसिफिक कर दिया है कि वो वॉलीबॉल का कंपटीशन है। So the above sentence refer to a particular or a specific competition। इस सेंटेंस में जो है पार्टिकुलर कंपटीशन के बारे में बात की गई है, किसी खास जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में बात की गई है। वो जो है वो क्या है? ये हमारा जो है वॉलीबॉल का जो है वो कंपटीशन है। तो इसलिए यहाँ पर हम द का जो है वो यूज कर रहे हैं, हम ए का यूज नहीं कर रहे हैं या किसी भी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। जानेंगे अगली एग्जांपल यहाँ पर और समझेंगे कंसेप्ट को। आई इंजॉयड वॉचिंग द शो। ठीक है, आई इंजॉयड वॉचिंग द शो। अब जिस शो को वो देख रहा है उस शो के लिए वो बात कर रहा है कि मैं ये जो शो देख रहा हूँ, यहाँ पर वॉचिंग है, आईएनजी की फॉर्म है, उस पर्टिकुलर शो के बारे में ये बात कर रहा है। सो तो सेंटेंस रेफर्स टू ए पर्टिकुलर और ए स्पेसिफिक शो। जिस शो के बारे में वो बात कर रहा है उसी के लिए वो कह रहा है कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ उस शो को देखना। ठीक है, किसी और शो की बात नहीं कर रही है। जो वो शो इस टाइम देख रहा है उसी के बारे में वो बात कर रहा है कि मैं उस शो से जो है वो इंजॉय जो है कर रहा हूँ उस शो को।
तो यहाँ पर भी जो है बात आई है पार्टिकुलर और स्पेसिफिक शो की बात की गई है। तो यहाँ पर भी जो है किसका यूज होगा, वो डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। अब हम समझेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड कंसेप्ट। तो इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन जो होते हैं वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं, पहले तो आपने ये याद रख लिया, ए और एन को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। एंड इट रेफर टू ए नॉन स्पेसिफिक नाउन। तो ये नॉन स्पेसिफिक यानी कि नॉन पर्टिकुलर नाउन के साथ जो होगा वो यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर नाउन जो होगा वो नॉन स्पेसिफिक होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आपके आज सिलेबस में जो आर्टिकल दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, और ये जो हम कवर करेंगे अपनी 2 वीडियोस में, इसमें जो है ऐसे ही एग्जांपल आपको मैं करवाऊंगा जो कि आपका पूरा का पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है टॉपिक तो बेफिक्र रहे, हम यहाँ पर सारी वो एग्जाम्पल करेंगे। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अ गेम आउटडोर्स। जो चिल्ड्रन है आर प्लेइंग अ गेम आउटडोर। अब यहाँ पर जो बच्चे खेल रहे गेम, अब उस गेम के बारे में क्या उसने मेंशन किया है कि वो कौन सी गेम खेल रहे हैं? नहीं मेंशन किया है। वो कौन सी गेम है हमें नहीं पता, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कौन सी गेम खेल रहे हैं, बट ये पता कि वो आउटडोर में कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। तो इट रेफर टू एनी गेम। अब यहाँ पर डेफिनेट किसी कोई भी पार्टिकुलर बात नहीं की गई, कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं की गई। यहाँ पर जो बात की गई है वो एक रेफरेंस दी गई है किसी भी गेम के रिलेटेड। सो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अ गेम। ठीक है, अब बात करते हैं। तो यहाँ पर जो यूज होगा वो क्या होगा, वो ए का यूज होगा, ए गेम। ठीक है, द गेम नहीं होगा, यहाँ पर ए गेम होगा। अब अगली एग्जांपल देखेंगे। द आर्टिस्ट इज पेंटिंग अ पिक्चर। जो आर्टिस्ट है वो पेंट कर रहे हैं पिक्चर। अब देख लीजिए, ये सपोज हमारे पास एक आर्टिस्ट है और ये पिक्चर को पेंट कर रहा है। क्या यहाँ पर उसने बोला वो कौन सी पिक्चर है? क्या वो डेफिनेट पिक्चर के बारे में बात की, किसी भी पार्टिकुलर पिक्चर के बारे में बात की गई? नहीं बात की गई, मतलब ये नॉन स्पेसिफिक बात है। तो नॉन स्पेसिफिक नॉन होगा, तो यहाँ पर भी जो यूज होगा वो ए और एन का ही यूज होगा, यानी कि किसी भी इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। तो ये अलग मसला है कि ए का यूज होगा या एन का होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। सो द आर्टिस्ट इज पेंटिंग अ पिक्चर। तो यहाँ पर भी हम ए का यूज करेंगे। होपफुली जितना अभी तक हम पढ़े वो क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं, क्योंकि ये लाइव तो है नहीं कि मैं आपको पूछूंगा यहीं पर कमेंट में। ठीक है, ये एक रिकॉर्डेड ही रहेगा आपके लिए। हाँ, अब हम यहाँ पर जो है हमने दा का यूज देखा था कि वो डेफिनेट आर्टिकल के लिए यूज होते हैं, जहाँ पर कोई भी पार्टिकुलर बात की जाती है। और कुछ यूज होते हैं जो कि एग्जामिनेशन में कॉमनली यूज होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये एग्जांपल आपको याद भी रखने होंगे। व्हेन टू यूज द वर्ड दा। दा जो आर्टिकल होता है हम इसका कब यूज करते हैं? नेम ऑफ द रिवर्स। हम रिवर्स से पहले जो दा का यूज करते हैं। हम ओशंस के पहले जो है वो दा का यूज करते हैं। हम समंदर के नाम से पहले दा का यूज करते हैं। ठीक है, द रेड सी। ठीक है, ये रेड सी, ये क्या है हमारे पास, सी की बात की गई। तो मतलब सी से पहले भी हम दा का यूज करेंगे। किसी भी पॉइंट ऑन द ग्लोब, कोई भी ग्लोब है अगर उसके पॉइंट के बारे में बात करनी है, मतलब द ईस्ट बोलेंगे, द नॉर्थ बोलेंगे, तो ये भी जो है कोई भी पॉइंट, या इक्वेटर बोल दिया, तो ग्लोब का कोई भी पॉइंट है उसके लिए भी यूज होगा द का यूज। द पोल बोल दिया, तो ये याद रखेंगे, द इक्वेटर एग्जाम्पल, पॉइंट ऑन द ग्लोब जो भी होंगे उसमें हम द का यूज करेंगे। ठीक है, आपने नोट भी करना होगा, ये आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दा का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिवर से पहले, दरिया के नाम से पहले द चिनाब हम बोलते हैं, द जेहलम बोलेंगे। ओशन के नाम से पहले द इंडियन ओशन, द अटलांटिक, द सी, द रेड सी। ठीक है, इनसे पहले हमने दा का यूज करना है। पॉइंट ऑन द ग्लोब में भी हम दा का यूज करेंगे, कोई भी ग्लोब का पॉइंट आप डिस्कस करेंगे तो उसमें भी दा का यूज होगा। ठीक है, कहीं भी सेंटेंस में आप जो है इक्वेटर है, पोल है, जो भी ग्लोब पे पॉइंट आते हैं उनमें भी दा का यूज होगा। अब व्हेन टू यूज द दा, हम और कुछ यूजेस देखेंगे। जैसे कोई भी पार्ट है पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का कोई भी पार्ट है, ठीक है, हम बोलते हैं जैसे द मिडल ईस्ट, ये क्या है, एक वर्ल्ड जो हमारी पूरी दुनिया है उसका कोई भी अगर हमने छोटा सा पार्ट ले लिया,
इसको डिफाइन कर रहे हैं, 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 तो हर किसी के साथ द का यूज होगा। द मिडल ईस्ट जैसे कहा जाता है, द साउथ कहा जाता है, द नॉर्थ कहा जाएगा, द ईस्ट कहा जाएगा। कोई भी हमारा डिजर्ट है, कोई भी हमारा जो है वो फॉरेस्ट है, क्योंकि ये क्या है, वर्ल्ड के ही जो है वो पार्ट रहेंगे। ठीक है, तो डिजर्ट और फॉरेस्ट से भी जो है, इनके साथ भी जो है यही यूज होगा। जैसे कि द सहारा डिजर्ट, द मंडी फॉरेस्ट हम यूज करते, द हिमालयास भी यूज करते, तो आपको ऐसे याद रख लेने हैं। कुछ रूल है ये। अब हम आते हैं अपने इनडेफिनेट आर्टिकल्स पे, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में सबसे पहले हम ले रहे हैं ए का यूज। हम जानेंगे ए को कैसे यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। सो बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट, ऐसे वर्ड, ऐसे अल्फाज जो कॉन्सोनेंट से बिगिन होते हैं, उनके साथ हम ए का यूज कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट हमारे पास, जैसे कि बी हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है, हमारे पास सी कॉन्सोनेंट है, हमारे पास डी कॉन्सोनेंट है, हमारे पास एफ जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो आप बचपन में पढ़े होंगे कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो इन कॉन्सोनेंट से पहले भी हम किसका यूज करते हैं, हम ए का यूज कर सकते हैं। सो बिफोर द वर्ड दैट बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट, ऐसे अल्फाज जो कॉन्सोनेंट से जो है वो शुरू होते हैं, तो उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का जो है वो यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर कैट है। कैट क्या है, एक नाउन है, और इस नाउन के साथ हमने क्या यूज किया है, हम देखेंगे यहाँ पर हमने जो यूज किया है वो ए का यूज किया है। ए जो है एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ हम जो है वो ए का यूज करेंगे। यहाँ पर पेंसिल है, पेंसिल भी, पी जो है वो कॉन्सोनेंट है, और पी के साथ भी हम ए का यूज करेंगे। बैग का बी कॉन्सोनेंट है, और ए जो है इसके साथ भी जो है वो यूज होगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आगे चलेंगे हम। तो अब हमारे पास बात आती है व्हेन टू यूज द वर्ड आर्टिकल एन। एन जो है, इसका यूज हम कैसे करते हैं। सबसे पहले एन जो होता है, ये इसका यूज हम वावल से पहले करते हैं। हमारे पास वावल जो है ए है, हमारे पास वावल जो है ई है, हमारे पास आई है, हमारे पास ओ है, और हमारे पास यू है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ वावल है। लेकिन एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पर होती है। मैं अगली वीडियो में एक्सेप्शंस भी जो है वो करूंगा। आज तो हम बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट जो है वो जान रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक नहीं पढ़े हैं इंग्लिश, और हम यहाँ पर वो पढ़ेंगे। अब हमारे पास एक और यूज होता है, इस पे मैं दोबारा आता हूँ भी वावल पे, पहले इसे हम देखेंगे। ये एक रूल है, बिफोर द साइलेंट एच। अगर आपका कोई भी वर्ड है उसमें एच आपका साइलेंट रहता है, जैसे कि हम आवर की बात करते हैं, दिन में 24 आवर होते हैं, तो हम जो है उस साइलेंट एच में भी जो है किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। हम कहा कहते हैं ना, एन आवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्पेलिंग तो एच से स्टार्ट होती है, लेकिन जो एच हमारा होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है, तो एन ऑनेस्ट मैन कहेंगे। अब यहाँ पर भी बेसिकली जो स्पेलिंग निकल रही है ना, ऑनेस्ट से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एच तो साइलेंट है। तो ओ जो है वो एक वावल भी है, तो उस वजह से भी हम जो है एन का यूज करते हैं। तो आपने इतना समझ लेना है, अगर किसी भी सेंटेंस में एच जो है वो हमारा साइलेंट रह रहा है, तो हम वहां पर एन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे नीचे भी अब देखेंगे एग्जांपल, यहाँ पर भी ऑनरेबल पर्सन बोलेंगे। ठीक है, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी आप कहते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो यही पॉइंट्स जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं आपको साथ साथ जो है कवर कराती जाऊंगा अच्छी अच्छी चीजें। ठीक है, आप बस वीडियोस को जो है वो शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जो है रेगुलरली जो है अपडेट नहीं कर रहा था वीडियोस। ठीक है, अभी मैं चैनल को उतने अच्छे तरीके से इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ चलाने के लिए, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है। बट जो है मैं कंटिन्यू करूंगा, आपके एग्जामिनेशन का सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए, और एग्जाम स्पेसिफिक जो है वो मेरा टारगेट रहे। मेरा ये टारगेट नहीं रहे कि हर दिन आपको एक नई वीडियो दे, बल्कि ये रहे जो भी मैं दूं उसमें से जो है आपके एग्जामिनेशन में से जो है क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। ठीक है, ये जो है मेन हमारा जो है मोटिव रहेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे व्हेन टू यूज द वर्ड एन। एन जो है उसका यूज कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, एन का यूज हम वावल से पहले करेंगे। वावल हमारे पास है, आपको ये नोट करनी चाहिए अपनी। कौन कौन से वावल है, ए ई आई ओ यू जो है ये आपके वावल है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी जो है ये उनके लिए बेसिक चीजें होगी, जानते भी होंगे, बट
आपको जो है मार्क्स तो लेने हैं इनसे भी, ये भी जो है आपको 2 मार्क्स दिलाएंगे, तो आपको जो है इसे कवर करना होगा। ठीक है, जो चीज़ आती भी है उसे भी रिपीट करना होगा। जितनी रिवीजन करेंगे, मल्टीपल रिवीजन, उतना आपके लिए बेटर होगा। तो बिफोर ऑल द वर्ड दैट बिगिन विद द वॉवल्स, और वॉवल है हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, उनके साथ भी जो है वो एन का यूज होगा। एग्जाम्पल, हम एग है, एग जो है ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और स्पेलिंग भी इसकी ई से ही जो है प्रोनाउंसिएशन भी निकल रही है, तो इसके साथ जो है हम एन का यूज करेंगे। एंट है, एंट के साथ भी हम एन का यूज करेंगे क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। चले आगे, आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर भी जो है कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आइसक्रीम है, ये भी आई से जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है आइसक्रीम, तो एन आइसक्रीम आएगा। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज। ठीक है, मैंने आपको टेस्ट में जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट में ऑरेंज के बारे में दिया था, एन ऑरेंज आएगा, ऑरेंजेस आएगा, अगर तो उसके भी बात करेंगे अभी फ्यूचर में। ठीक है, पहले आप ये बेसिक चीजें जान लीजिए। तो ये आपके लिए जो है यहाँ पर हम देखेंगे एन का, हाँ यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट जो है वो एग्जामिनेशन के लिए ही पॉइंट निकलेंगे। देखिए अभी हमने बोला ए, आई, ए, ई, आई, ओ, यू जो आपके वावल होते हैं उनके साथ हम एन का यूज करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपकी जो है वो एक्सेप्शन आ गई है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन जो होगी वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो याद रखेंगे। व्हेन यू मेक्स द सेम साउंड एज वाई, अगर आपका जो यू है वो साउंड जो दे रहा है वो ये वाली साउंड दे रहा है, वाई ओ यू वाली साउंड दे रहा है, यू जो है अगर ये वाली साउंड दे रहा है, यू वाली वाई ओ यू, मतलब वो वाई से साउंड स्टार्ट हो रही है, तो हम यहाँ पर एन का यूज नहीं करेंगे बल्कि हम किसका यूज करेंगे, ए का। तो इस केस में ये जो एन है हमारा, इसका यूज हम नहीं करने वाले। ठीक है, इस एन का यूज हम नहीं करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो मतलब जो वॉवल है इसकी साउंड इंपॉर्टेंट है। तो साउंड जो है व्हेन यू मेक द सेम साउंड एज अ वाई इन वाई ओ यू, तो आप वहां पर एन का यूज नहीं करेंगे बल्कि आप ए का यूज करेंगे। समझेंगे एग्जाम्पल से। अब यहां पर जो है यूनिफॉर्म है, अब यूनिफॉर्म जो है, ये जो यू है यहाँ पर हम जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हम इसको ऐसे कर रहे हैं, वाई ओ यू, यू उसके बाद हम नी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो प्रोनाउंसिएशन निकल रही है यूनिफॉर्म की। अब यहाँ पर जो है हमारी स्पेलिंग जो है बेसिकली जो है वो यू से तो स्टार्ट है, लेकिन जो आवाज है वो वाई से निकल रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, जब भी आपकी वावल की यू की आवाज जो है वो वाई ओ यू यू से निकलेगी तो हम वहां पर ए का यूज करेंगे। नीचे भी एग्जांपल देखेंगे, अ यूज्ड प्लेट होगा, ना कि एन यूज्ड प्लेट होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप रखेंगे याद। ठीक, चलिए कुछ एग्जाम्पल में आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। यूज ए व्हेन, हम ए का यूज और भी यूज करते हैं वावल से पहले, जैसे कि यहाँ पर ओ एन ई वन है ना। अब देखिए ओ तो वावल है, अब ओल में जो है वावल की आवाज, ओल ओ की आवाज निकल रही है, लेकिन ओ एन ई वन जो है यहाँ पर जो है वो डब्ल्यू ओ एन की निकल रही है, यानी कि साउंड जो है वो डब्ल्यू की निकल रही है। और जब भी डब्ल्यू की साउंड निकलेगी तो आप यहाँ पर ए का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, ए का। तो इस रूल को भी आप याद रखेंगे, ओ मेक्स द सेम साउंड एज डब्ल्यू इन वॉन, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करने वाले हैं, ए का यूज करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ आ गई होगी चीज। ठीक है, तो अब हम क्विज करेंगे। ठीक है, आज मैंने जो है वो क्विज में जो है एक अच्छा काम किया हुआ है। पहले आपको ये क्वेश्चन तो दिखेंगे और यहाँ पर मैं आंसर नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में आपको आंसर मिलेंगे, पहले आप जो है वो खुद से जानेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका इस्माइल स्पोक टू, आ आएगा या दा आएगा, टू ए वुमेन या टू द वुमेन हु हैड वेव्ड टू हिम, तो यहाँ पर जो है वो क्या आने वाला है आप जो है वो सोच के बताएंगे। ठीक है, आप अपनी नोटबुक पे जो है इस चीज को लिखेंगे, सेंटेंस को लिखेंगे और पूरा लिखेंगे कि इसमें क्या आने वाला है, और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें से जो है आपके कितने जो है ये ठीक होंगे।
तो इस्माइल स्पोक टू अ वुमेन, टू आ याद दा आएगा, ये आपको बताना है। वुमेन हु हैड वेव्ड टू हिम, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट, आप इसको 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना और फिर नीचे आंसर बता देना। तो माई मदर बॉट मी एक्सपेंसिव वॉच, तो अब यहाँ पर एन एक्सपेंसिव वॉच आएगा या ए एक्सपेंसिव वॉच आएगा? तो ई जो है वो वावल है, एक हिंट है आपके लिए। तो माई मदर बॉट मी डैश डैश एक्सपेंसिव वॉच। चलेंगे आगे। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस ही करवानी है, जितना हो सके आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करानी है। हर चीज़ जो है वो आपको अगर हम आंसर बताती जाए तो वो उतना जो है वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव है। चैरी बारोड डैश डैश बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो यहाँ पर चैरी बारोड ए बुक या एन बुक आएगा फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर बुक जो है वो एक कॉन्सोनेंट वर्ड है। ठीक है, चलिए अब हम इनके आंसर जानते हैं। पहला सेंटेंस, इस्माइल स्पोक टू द वुमेन हु हैड वेव टू हिम। तो ए और द में से हमें चूज करना था, तो हमने क्या चूज किया? द। क्यों चूज किया? क्योंकि देखिए, इस्माइल स्पोक टू द वुमेन, अगर खाली वुमेन होता तो ठीक है, तो हम सोच सकते थे कि द आए, डेफिनेट आर्टिकल आए या इनडेफिनेट आए। बट यहाँ पर लिखा है हु हैड, ये किसके लिए हु यूज हो रहा है? इस वुमेन के लिए यूज हो रहा है। और आगे पढ़ेंगे वेव टू हिम, जिसने उसकी तरफ हाथ हिलाया था, इस्माइल ने उस औरत से बात की। ठीक है, तो मतलब ये डेफिनेट एक पार्टिकुलर वुमेन की बात की गई है यहाँ पर। तो हमारा आर्टिकल भी जो होगा वो एक डेफिनेट ही आना चाहिए, तो इसलिए हमारे पास दा का यूज किया गया है। चलते हैं अगले सेंटेंस पे। माई मदर बॉट मी एन एक्सपेंसिव आएगा, क्योंकि ई जो है वो वावल है, एक्सपेंसिव वॉच, तो यहाँ पर जो है वावल की ही साउंड में निकल रही है, तो एन आएगा। अगला देख लेते हैं। चेरी बारोड अ बुक, आ बुक आएगा, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है और इसकी साउंड भी जो है कॉन्सोनेंट की ही निकल रही है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये हमारे पास आगे है। अली वोर डैश डैश न्यू यूनिफॉर्म टू स्कूल। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हमारे पास ए आएगा या एन आएगा, वो आपको सोचना है। अली वोर डैश डैश न्यू यूनिफॉर्म टू द स्कूल, ए यूनिफॉर्म, ए न्यू यूनिफॉर्म या एन न्यू यूनिफॉर्म। अगला सेंटेंस, ड्यू टू सी डैश डैश न्यू कार विच माई फादर बॉट। तो आप डिड यू सी, तो यहाँ पर क्या तुमने देखी? न्यू कार की बात की गई है, विच माई फादर बॉट। अब वो कौन सी कार है उसे नहीं पता, बट ये कह रहा है कि कोई मेरे फादर ने जो है कार खरीदी, क्या आपने वो देखी? अभी देखी नहीं है या देखी है ये नहीं पता उसे। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर दा आएगा या एन आएगा, ये आपको सोचना है। और अगला सेंटेंस है, किरण इज डैश डैश इंडियन गर्ल। किरण इज ए इंडियन गर्ल या एन इंडियन गर्ल होगा। ठीक है, होपफुली आपने इनके आंसर जो है वो सोच लिए होंगे अपने माइंड में। ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, हम यहाँ पर जो है नीचे कमेंट नहीं लेते हैं, और वैसे भी लाइव क्लासेस में जो है आपका टाइम ही ज़ाया होता है, काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, उसमें जो है ज़्यादा बातें ही होती है, उतना कंटेंट नहीं दे पाता कोई। चलिए फिर यहाँ पर देखेंगे। तो पहला सेंटेंस जो था, अली वोर अ न्यू यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर एन यूज हो गया है और इसलिए जो है वो ए का यूज किया गया है। अ न्यू यूनिफॉर्म आएगा, और अगर खाली यू होता तो हम एन यूनिफॉर्म भी कह सकते थे। ठीक है, तो आगे जो है वो यहाँ पर देखेंगे अगला सेंटेंस, ड्यू यू सी अ डैश डैश न्यू कार विच माई फादर बॉट। तो यहाँ पर जो होगा अ न्यू कार आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसको कार के बारे में जो है वो नॉलेज नहीं है कि कौन सी कार जो है वो पार्टिकुलर कार की बात कर रहा है। ठीक है, तो बट यहाँ पर वो नॉन स्पेसिफिक है, उसको ये नहीं पता, वो अभी पूछ ही रहा है, डिड यू सी अ न्यू कार विच माई फादर बॉट। अगला सेंटेंस है, किरण इज डैश इंडियन गर्ल। तो बेसिकली जो है आई का यूज किया गया है, और आई जो है वो क्या है हमारे पास? ठीक है, ये फिर से खराब हो गया। देखो, तो अगला देख लेते हैं।
अगला हमारे पास है सिंगापुर लाइज क्वाइट नियर टू इक्वेटर। कुछ कर्सर में खराबी हो गई है तो मैं यहीं पर जो है वो कंप्लीट करने वाला हूँ जल्दी से। सिंगापुर लाइज क्वाइट नियर टू इक्वेटर, तो सिंगापुर लाई करता है क्वाइट नियर टू इक्वेटर। तो मैंने पहले ही बोला था, जो भी ग्लोब पे पॉइंट होते हैं उनका उन पे हम डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज करते हैं। अगला देख लेते हैं, लाइंग हैज ट्रेवल्ड अक्रॉस डेजर्ट अटलांटिक ओशन। तो ये भी ओशन रिवर्स सी के पीछे जो है डेफिनेट आर्टिकल का ही आता है। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर करेक्ट होगा सिंगापुर लाइज नियर टू द इक्वेटर, नियर आएगा, और लाइंग हैज ट्रेवल्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पर जो हमने आपका जो है वो कवर कर लिया है, द एंड हो गया है आपका। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। जो है आपका नेक्स्ट पार्ट जो है आर्टिकल से रिलेटेड जल्द ही लेके आएंगे। हमने स्पेलिंग मिस्टेक भी, सिनोनिम्स भी, एंटोनियम्स भी जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आपका जो जो पार्ट बचा हुआ है आपका इंग्लिश का, वो हम जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। आप नीचे ज़रूर बताएंगे कि इसमें से आपके जो है वो कितने जो है क्वेश्चन जो है वो ठीक है, वीडियो कैसी लगी, अपनी सजेशन देंगे और अपने स्टूडेंट्स ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे फेसबुक पेज पे जो है वो लाइक फॉलो करना जो है वो ना भूलें। बहुत ही अच्छा जो है वो कंटेंट लेके आएंगे हम आपके लिए। कंटेंट वो होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, एग्ज़ाम स्पेसिफिक होगा, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं देंगे जो आपका टाइम ज़ाया करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।